Good morning. Myself Suresh Kumar Ghanchi, Kendriya Vidyalaya Jalore, RO Jaipur से. Today we will discuss the second book, chapter number 4, water resources. वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत जो है वो हम कुछ मेजर पॉइंट्स जो है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे वे हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, सरफेस वाटर resources, groundwater resources, lagoons and backwaters, water demands and utilization, demand of water for irrigation, emerging water problems, deterioration of water quality, water conservation and measurement, prevention of water pollution, cycle and reuse of water, watershed management and rain water harvesting. इन टॉपिक्स पे जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो हम लेते हैं वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. सबसे पहले जो है वो रिसोर्सेज क्या है. ऑल दो सोर्स हु फुलफिल ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज. वाटर भी एज ए ह्यूमन नीड्स को जो है वो फुलफिल करता है, इसलिए इसको वाटर को जो है वो रिसोर्सेज के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है. हमने पॉपुलेशन में भी पढ़ा था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहले रिवर वैलीज के रूप में जो है वो सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप्ड हुआ था, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो वहाँ थी. तो इसी रेफरेंस से, इसी संदर्भ में जो है वो इंडिया के हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे. Do you think that what exists today will continue to be so, or the future is going to be different in some respect? It can be said with some certainty that the society will witness the demographic transition. कि हमारी जो भी सोसाइटीज़ रही है वो एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी कि पॉपुलेशन जो है या पीपल्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो गए हैं. साथ ही साथ जो है वो पॉपुलेशन के अंतर्गत जो है वो समय के अनुसार जो है वो चेंजेस आए हैं. तो पॉपुलेशन में चेंजेस के साथ साथ जो है वो हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आए हैं. ज्योग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एडवांस हुई है हमारी. डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, आपने जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के अंतर्गत जो है वो हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई सारी जो है वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है वो ओरिजिनेट होती हैं. तो इसी तरह से जो भी रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का हम अगर ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में जो है उसकी क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है. एंड वाटर स्कार्सिटी, तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल होता जाता है. साथ ही साथ वाटर की स्कार्सिटी जो है, यानी कि पानी की जो है वो कमी बनी हुई है या कमी रहती है. वाटर स्कार्सिटी इज पॉसिबिलिटी टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इंक्रीज्ड डिमांड. क्यों स्कार्सिटी हो रही है? क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है. हमने पढ़ा था 12 ईयर्स में जो है वो पॉपुलेशन 5 बिलियन से 6 बिलियन, 6 बिलियन से जो है वो 7 बिलियन हो गई. तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स को जो है या उनकी वांट्स जो है वो पूरा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कुछ जो भी रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं वो मोस्टली जो है वो नेचुरली दिए गए हैं, और नेचर में जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे लिमिटेड हैं. कपल्स विद द श्रिंकिंग सप्लाई ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन एंड पॉल्यूशन. साथ ही साथ जो है कि पॉपुलेशन की जो डिमांड वाटर की जो है वो डिमांड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ उसकी सप्लाई जो है वो कम होती जा रही है. अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, दूसरा हम वाटर को जो है वो पॉल्यूटेंट भी ज्यादा कर रहे हैं. वाटर इज ए साइकिल रिसोर्स विद द एविडेंट सप्लाई ऑन द ग्लोब, कि वाटर एक जो है वो साइकिल रिसोर्सेज है. अब साइकिल रिसोर्सेज क्या है? तो
कहीं आप पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जो है, जिसके अंतर्गत जो है कि वाटर सप्लाई जो है वो कैसे सरफेस को होती हैं। आप देखिए जितने भी हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी वाटर बॉडीज है, उन वाटर बॉडीज से जो है वो इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन के द्वारा जो है वो कंडेंसेशन होता है, और उस कंडेंसेशन का जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड्स के फॉर्मेशन की वजह से जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष में जो है वो प्रिसिपिटेशन होता है। तो जहां प्रिसिपिटेशन हो रहा है उन एरियाज में जो है वो एज ए रिवर के रूप में फ्लो करता है, कहीं पे वो पॉन्ड्स के रूप में, कहीं पे लेक के रूप में जो है वो स्टोरेज रहता है, और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है वो कुछ पोर्शन ऑफ द रेन वाटर जो है वो सीपेज होते हुए जो है वो फिल्ट्रेट होते हुए जो है वो अंडरग्राउंड वाटर तक जो है वो पहुंचता है। तो इस तरह से रिवर के द्वारा पुनः वाटर जो है वो अपने ओशियंस बॉडी तक जो है वो पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक सर्कल जो है वो पूरा होता है, इसलिए इसको जो है वो हाइड्रोलॉजिकल सर्कल या वाटर साइकिल कहते हैं। अब आप देखिए, वाटर इज ए साइकिल रिसोर्सेज विद एविडेंट सप्लाई ऑन द ग्लोब, जिसकी हमारे ग्लोब पे जो है वो एक लिमिटेड जो है वो सप्लाई है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर विद इट, बट द फ्रेश वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर। कि अगर हम पूरे ऑल ओवर अर्थ पे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करें तो उसका जो है वो 29% जो है वो हमारा लैंड पार्ट है, जबकि 71% जो है वो वाटर बॉडीज है। तो 71% जो वाटर बॉडीज है उसके अंतर्गत भी जो है वो मोस्टली 29% राउंड फिगर में मान लें, 29% जो है वो हमारे अर्थ का जो है वो एज ए लैंड पार्ट है, जबकि 70.8 यानी कि राउंड फिगर में 71% जो है वो अर्थ का वाटर पोर्शन है। इस वाटर पोर्शन के अंतर्गत भी अगर हम बात करें तो जितना वाटर है, अगर 71% है तो उसको हम 100% मान लें, तो 100% में से भी 97% वाटर जो है वो सी वाटर के रूप में, और सी वाटर जो है वो सारा का सारा सैलाइन वाटर के रूप में, सॉल्टी वाटर के रूप में है। केवल 3% जो वाटर है वो हमारे पास जो है एज ए फ्रेश वाटर के रूप में अवेलेबल है। लेकिन ये 3% वाटर जो अवेलेबल है, ये भी मोस्टली इसका पोर्शन जो है वो स्नो कवर के रूप में है या ग्लेशियर के रूप में है। 1.2% जो है वो वाटर एज ए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में जो है वो अवेलेबल है। In fact, a very small proportion of fresh water is effectively available for the human use। कि बहुत ही कम क्वांटिटीज में जो है वो ह्यूमन यूज के लिए जो है वो वाटर अवेलेबल है। The variability of the fresh water varied over space and time। टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो अलग अलग है। कहीं पे किसी टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है वो बहुत ही कम होती है। जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जब रेनी सीजन नहीं होता है तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहती है। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। The tension and disputes on sharing and control of these scarce resources are becoming consistent issue among communities, regions and states। कि इस वाटर की स्कार्सिटी की वजह से जो है वो कई कम्युनिटीज के बीच में जो है वो डिस्प्यूट्स हो जाता है। पीने के पानी के लिए जो है वो लोगों के बीच में मारामारी हो जाती है। कहीं कहीं स्टेट के बीच में कावेरी रिवर को ले लीजिए, जिसमें जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में जो है वो डिस्प्यूट चलता है। ब्रह्मपुत्र को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में चलता है। इंडस रिवर को लेकर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो डिस्प्यूट चलता रहता है। तो ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि पानी फ्रेश वाटर की जो है वो काफी स्कार्सिटी है। दिस असेसमेंट एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसलिए जो है इस वाटर की जो है वो
ह्यूज एफिशिएंसी को जो है वो बढ़ाना है, साथ ही साथ जो है वो वाटर को जो है वो कंजर्व करना है। Therefore, the became the necessity to ensure the development. In this chapter, we shall discuss water resources in India. इंडिया के रेफरेंस में जो है वो वाटर रिसोर्सेज का डिस्कस करेंगे, जो आप अभी पहले बताया था। इट्स जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिया के अंतर्गत जो है वो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ है। सेक्टोरल यूटिलाइजेशन, इंडिया के अंतर्गत जो है इकोनॉमी के किस किस सेक्टर में जो है वो वाटर का यूटिलाइजेशन किया जाता है। एग्रीकल्चर में कितना होता है, डोमेस्टिक में कितना होता है, हमारे जो है वो एग्रीकल्चर में कितना एज ए इरिगेशन के रूप में होता है। एंड मेथड ऑफ इस कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, और किस तरह से हम इस फ्रेश वाटर को जो है या रेनी वाटर को जो है वो कंजर्व करने के लिए किस तरह के मेथड को या टेक्निक्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं, इनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। पूरे अर्थ का जितना भी सरफेस एरिया है उसका 2.45% पोर्शन जो है वो इंडिया का एरिया है। 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, जबकि वर्ल्ड का जितना भी वाटर रिसोर्सेज है उसका 4% जो है वो इंडिया के पास है। more than 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जबकि वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 70% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के पास है। द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इज in a year is about 4000 cubic kilometer। ठीक है, क्यूबिक किलोमीटर का मतलब होता है ये एरिया 1 किलोमीटर इस तरफ, 1 किलोमीटर ये, और 1 किलोमीटर जो है वो इसकी डेप्थ, ये 1 किलोमीटर 3 डायमेंशंस के रूप में जो क्यूब होता है उस रूप में। तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास वाटर की एज ए प्रेसिपिटेशंस के रूप में। The availability from surface water and replenishable groundwater is 1869 cubic किलोमीटर। ये अमाउंट जो है वो वाटर का, सरफेस वाटर का जो है वो हमारे लिए अवेलेबल होता है, जो रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर के रूप में जो है रहता है। आउट ऑफ दिस, इसमें से यानी कि बाकी का जो है 4000 में से जो है इसको माइनस कर दीजिए, जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है वो एज ए रिवर के रूप में फ्लो होकर वापस ओशियन में चला जाता है, इतना हमारे पास अवेलेबल रहता है। और इसमें से भी आउट ऑफ दिस ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूजेस, केवल इसका भी 60% जो है वो वाटर हम यूजेबल या यूटिलाइज जो है वो करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। थस द टोटल यूटिलाइजेबल water resources in the country is only 1122 cubic kilometer, यानी कि इतना ही वाटर जो है वो हमारे पास यूटिलाइज के लिए जो है वो अवेलेबल रहता है। तो आप देखिए एज ए प्रेसिपिटेशन के रूप में कितना हमें मिल रहा है और हम उसका कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मोस्टली प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो भी फ्रेश वाटर हो रहा है उसका हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसका करीबन अगर हम राउंड फिगर में मान लें तो 1/3 पोर्शन जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं, बाकी 2/3 पोर्शन जो है वो ऐसे ही फ्लो होकर जो है वो रिवर के रूप में जो है वो ओशन में चला जाता है। सरफेस वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक सरफेस वाटर रिसोर्सेज और दूसरा जो है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। जो सरफेस पे अवेलेबल है वो हमारे लिए जो है वो सरफेस वाटर, और ग्राउंड वाटर जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ जो एक्वाफर के रूप में जो हमारे पास रहता है वो ग्राउंड वाटर होता है, जिसका हम जो है वो यूटिलाइजेशन एज ए ट्यूबवेल के रूप में जो है वो करते हैं, वाटर पंप के रूप में जो है वो करते हैं। तो देयर आर द 4 मेजर सोर्स ऑफ द surface water, and these are the river, lake, ponds and tanks. In the country there are about 10,360 rivers and their tributaries longer than 1.6 kilometer each.
यानी कि इंडिया के अंतर्गत जितनी भी रिवर्स हैं उन रिवर में से उन रिवर को लिया गया है यहाँ पे जिनकी लेंथ जो है वो 1.6 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर हम बात करें तो ये जो है वो इंडिया के हमारे जो है वो रिवर बेसिन है, अलग अलग एरियाज की जो है, जैसे इंडस रिवर्स का जो है ये पोर्शन, ये गंगा का है, ये ब्रह्मपुत्र का है, ये जो है वो ब्राह्मणी यहाँ पे जो देख रहा है ये ब्राह्मणी और बलतानी बैतरणी का है, जबकि यहाँ पे जो है वो कृष्णा का है, यहाँ पे जो है वो पेन्नार का है, ये कावेरी का है। इस तरह से जो है ये साबरमती का है, ये जो है वो कच्छ के रण की तरफ जो है वो फ्लो है। ये सारे के सारे जो है वो रिवर बेसिन है। तो इन रिवर बेसिन के अंतर्गत जो है वो रेन या प्रेसिपिटेशन के द्वारा जो है वो वाटर अवेलेबल होता है, जो कुछ का हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कुछ जो है वो फ्लो होकर जो है बे ऑफ बंगाल में चला जाता है, इस तरफ जो है वो अरबी सी में जो है वो चला जाता है। The mean annual flow in the all river basin in India is estimated to be 1869 cubic kilometer। तो इंडिया के अंतर्गत एस्टिमेटेड जो है वो इतना अवेलेबल रहता है वाटर। हाउएवर ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर constraints only about 690 cubic kilometer यानी कि 32% of the available surface water can be utilized। कि हमारे पास रेन के रूप में जितना वाटर अवेलेबल रहता है उसका हम जो है वो 690 क्यूबिक किलोमीटर वाटर या 32% वाटर जो है वो हमारा सरफेस वाटर के रूप में अवेलेबल है। वाटर फ्लो इन ए रिवर डिपेंड ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन एंड रेनफॉल विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। कि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी रिवर फ्लो कर रही है उस फ्लो रिवर का जो है वो कैचमेंट एरिया क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए एक मेजर रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, तो ट्रिब्यूटरीज के द्वारा और मेन रिवर के द्वारा जो भी वाटर जो फ्लो किया जा रहा है वो एरिया पूरा उसका कैचमेंट एरिया या रिवर बेसिन कहलाता है। तो इस रिवर में अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर कितना रहेगा ये डिपेंड करेगा कि इस कैचमेंट एरियाज के अंतर्गत जो है वो कितनी रेनफॉल हो रही है। जितनी ज्यादा रेनफॉल होगी अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रेश वाटर उतनी ज्यादा रहेगी। रेनफॉल कम होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो भी रिवर में कम रहेगी। You have studied in your class 11 textbook India's physical environment that the precipitation in India has a very high spatial variation। स्पेशल वेरिएशन का मतलब होता है स्पेस के अकॉर्डिंग जो है वो रेनफॉल में वेरिएशन मिलता है। जैसे वहाँ हमने पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज के अंतर्गत जो है वो मेघालय चेरापूंजी का एक गांव है जिसका नाम है मौशिनग्राम, जहां पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। जबकि इंडिया के अंतर्गत ही एक ऐसा एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंतर्गत जो है राजस्थान एरिया जो है वो मोस्टली आता है, जहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है। एंड इट्स मेनली कॉन्सेंट्रेट इन द मॉनसून सीजन। और जो भी इंडिया में रेनफॉल हो रही है वो सबसे ज्यादा जो है वो मॉनसून सीजन के अंतर्गत ही होती हैं, यानी कि जब बारिश की सीजन होती है उसी समय। You also have studied in the textbook that the some of the rivers in the country like the Ganga, the Brahmaputra and the Indus have huge catchment areas। ये ऐसे रिवर्स है जो इंडिया की मेजर रिवर है जिनका कैचमेंट एरिया जो है वो काफी बड़ा है। And the Indus has given that the precipitation is relatively high in the catchment area of the Ganga, the Brahmaputra and the Barak river, and these rivers also the account for only about the 1/3 of the total area in the country। पूरे कंट्रीज के जितना भी एरियाज है उसका 1/3 कैचमेंट एरिया जो है वो इन रिवर के अंतर्गत आता है। Much of the annual water flow in South India river like the Godavari, the Krishna and the Kaveri has been the harnessed, but it is yet to be done in the Brahmaputra and the Ganga basin।
फिर ग्राउंड वाटर, द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। कि हमारे पास जो है इतना जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल है। अब ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन आपको बताया ट्यूबवेल के रूप में जो है वो पंप के रूप में, वाटर पंप के रूप में जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं। The level of the groundwater utilization is relatively high in the river basin lying in northwestern region and the part of South India। तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड के अंतर्गत जो है वो और साउथ इंडिया के अंतर्गत जो है इन रिवर बेसिन्स का जो है वो काफी ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा किया जाता है। The groundwater utilization is very high in the state of पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। यहाँ पे मोस्टली जो है वो इरिगेशंस के द्वारा जो है ग्राउंड वाटर का जो है वो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। However, there are the states like the Chhattisgarh, Odisha, Kerala, etc., which they utilize only a small proportion of their groundwater। जबकि कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पे ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम होता है। देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, स्टेट लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट ए मॉडरेट रेट। कि ये जो है वो मॉडरेट रेट में जो है वो एवरेज जो है वो यूटिलाइज करते हैं। If the present trend continues, the demand of the water will be need the supply। अगर continuously present में जैसा है कि सप्लाई जो है वो वाटर की बहुत ही कम होती जा रही है जबकि उसकी नीड जो है वो काफी बढ़ती जाती है, तो ऐसे कंटिन्यूसली चलता है and such a situation will be detrimental to the development and can cause social upheaval and disruptions की कंडीशन जो है वो सोसाइटीज के अंतर्गत जो, तो इस तरह से जो है एक तो हमारा डेवलपमेंट जो है वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा, दूसरी तरफ जो है वो सोशल टर्मोइल्स जो है पानी के लिए जो है वो सोसाइटीज के बीच में जो है वो लड़ाई या डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाएगा। फिर सरफेस वाटर के रूप में ही जो है वो लैगून एंड बैक वाटर्स। अब लैगून एंड बैक वाटर्स क्या होता है ये वहां 11th में भी पढ़ा है और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। ये लैगून्स के रूप में है, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख सकते हो कोस्टल एरिया के अंतर्गत जो है वो सेडिमेंट के डिपोजिशन की वजह से कुछ जो है वो छोटी छोटी जो है वो झीलें बन जाती हैं कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे पे। तो इन छोटी छोटी झीलों का यूटिलाइजेशन जो है वो हम एज ए इरिगेशंस के रूप में या एग्रीकल्चर के रूप में, जैसे केरल के पास में जो है वो कोकोनट प्लांटेशन के रूप में किया जाता है, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के साइड में जो है वो हम पैडी कल्टीवेशन के रूप में जो है वो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरह के जो है वो कोस्टल एरिया के नियर जो है वो इस तरह की स्वेलो लेक्स जो है वो बन जाती हैं, तो वो कहलाती लैगून्स। India has a vast coastal line and the coast is very indented in some state। कि इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वो काफी लंबी है और कुछ स्टेट्स के अंतर्गत जो है ये इंडेंटेड है। इंडेंटेड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल स्ट्रेट या पैरेलल जो है वो नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी कटी फटी है। इस तरह से जो है वो इंडिया की कोस्टल लाइन है। ड्यू टू दिस ए नंबर ऑफ नंबर ऑफ लैगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड। इस वजह से जो है वो ऐसे एरियाज में, कैसे एरियाज में जो डेंट्रिक टाइप है,
इस तरह के। तो इन एरियाज में कई जगह पे जो है वो इस तरह के लैगून्स जो है वो बन जाते हैं, छोटी छोटी जो है वो झीलें बन जाती हैं जो एज ए वाटर स्टोरेज के रूप में भी रहती हैं, और इनका जो है वो हम एज ए एग्रीकल्चर के रूप में यूटिलाइज किया जाता है, नेविगेशन के रूप में भी यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन जो है वो हम 11th में पढ़ चुके हैं। The state like Kerala, Odisha and West Bengal have the vast surface water resources in this lagoon and lakes. Lagoon और lakes के रूप में जो है इन states के पास surface water जो है वो काफी ज्यादा available है। All the water is generally brackish, saline या salty water है, खारा पानी होता है, ठीक है। In these water bodies, it is used for the fishing and the irrigating certain the varieties of the paddy crops and coconuts। कि इस तरह के जो पानी है उसका हम कोस्टल एरियाज में यूटिलाइजेशन जो है कई तरह की वेराइटीज ऑफ द पैडी, अलग अलग पैडी या राइस की जो है वो वेराइटीज होती है जो कुछ ब्रैकिश वाटर पे जो है वो इजीली जो है वो ग्रो कर जाती है। कोकोनट है जो इजीली जो है वो इन ब्रैकिश वाटर में इजीली जो है वो ग्रो कर लेता है। जैसे एक हमने पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत मैंग्रोव्स जो इजीली जो है वो ब्रैकिश वाटर के अंतर्गत जो है वो ग्रो करता है। तो एज ए इरिगेशन के रूप में जो है इन कोस्टल एरियाज के वाटर बॉडीज को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। फिर है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, कि हमारे इंडिया में जो है वो वाटर की डिमांड कितनी है और हम कितना वाटर जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन ए एग्रेरियन इकोनॉमी, कि इंडिया जो है वो अपने प्रारंभ से ही जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी रही है। एंड अबाउट 2/3 ऑफ द इट्स पॉपुलेशन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 लगभग जो है वो 68 कह सकते हैं जो रूरल एरियाज में रहती हैं वो मोस्टली जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है। तो 60% जो है वो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है। Hence the development of irrigation is increased. Agricultural production has been assigned a very high priority in the 5 years plan. हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हर 5 साल के लिए जो है वो 5 ईयर प्लान्स जो है वो प्लानिंग कमीशन, जिसे अब नीति आयोग कहते हैं या नीति कमीशन कहते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हम जो है वो लॉन्ग टर्म के गोल को जो है वो अचीव कर सके। तो इन प्लानिंग के अंतर्गत जो है इस इरिगेशन को, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है वो प्रमोट किया गया है या उनको जो है वो बढ़ाया गया। एंड द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है कि जैसे यहाँ देख सकते हैं लाइक द भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है वो इरिगेशन के साथ साथ मल्टी पर्पज इसलिए बोलते हैं कि इरिगेशन के साथ साथ भी कई सारे गोल्स हमारे जो है वो पूरे करता है। जैसे इरिगेशन के लिए भी जो है उसका यूटिलाइज हो जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस भी हो जाती है, नेविगेशन के रूप में भी उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, एज ए फिशरिंग के लिए भी जो है इन डैम्स का जो है वो यूटिलाइजेशन। तो इसलिए इनको हम जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। Have been taken up. In fact, India's water demand at present is dominated by irrigational needs. कि वर्तमान में हमारी वाटर्स की डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं वो एज ए इरिगेशन के रूप में रहती है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल में जो है वो स्पेशली एंड टाइमली जो है वो वेरिएशंस मिलता है। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। क्या एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो है वो हम सरफेस वाटर का भी यूटिलाइज करते हैं और ग्राउंड वाटर का भी यूटिलाइज करते हैं। सरफेस वाटर का तो हम एज ए कैनाल के द्वारा जो है वो डैम से कैनाल से जो है वो खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है, फार्म्स तक, और ग्राउंड वाटर के रूप में वाटर पंप के रूप में जो है वो पंप सेट लगा के जो है वो हम इरिगेशन का जो है वो यूटिलाइज करते हैं। इट अकाउंट फॉर द 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92% of the ground water utilization।
कि 92% ग्राउंड वाटर जो है वो हम इरिगेशन के रूप में यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि सरफेस वाटर जितना है उसका 89% जो है वो हम एज ए इरिगेशन के रूप में, यानी कि इंडिया के रेफरेंस में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन जो है वो इरिगेशन के अंतर्गत किया जाता है। While the share of the industrial sector is limited, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंतर्गत जो है वो उसका बहुत ही कम यूटिलाइज हो रहा है। कम कितना है? तो 2% ऑफ द सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एंड 5% ऑफ ग्राउंड वाटर। कि सरफेस वाटर का जो है वो 2% जो है वो इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, जबकि ग्राउंड का जितना भी वाटर है उसका 5% जो है वो इंडस्ट्रीज एरियाज के अंतर्गत यूटिलाइज हो रहा है। द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर इज हायर। इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर के अंतर्गत वाटर का यूटिलाइजेशन जो है वो ज्यादा है। सेक्टर हायर 9% इन द सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन एज कंपेयर टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के कंपैरिजन में जो है वो 9% जो है वो हायर है सरफेस वाटर। दिस शेयर of agriculture sector is total water utilization is much higher than other sector। कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत जितने तीन सेक्टर की हमने बात की है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा डोमेस्टिक सेक्टर और तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर इरिगेशन के रूप में जो है वो, तो इन तीनों ही सेक्टर के अंतर्गत जो है सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो हो रहा है एग्रीकल्चर के अंतर्गत। However, in future, with the development, the share of industrial and domestic sector in the country are likely to increase. In future में ये शेयर जो है इंडस्ट्रीज के अंतर्गत और डोमेस्टिक सेक्टर के अंतर्गत जो है वो इंक्रीज ही होगा, कम नहीं होगा। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, के इरिगेशन के लिए जो है वो हमें कितनी वाटर की डिमांड रहती है। In agriculture, water is mainly used for irrigation. Yes, हम जानते हैं irrigation is needed because of the spatio-temporal variability। के समय के अनुसार, प्लेस के अनुसार जो है वो इरिगेशंस में जो है वो नीड वाटर की अलग अलग रहती है। रेनी सीजन के अंतर्गत जो है वो नीड हमें कम रहती है, जबकि ड्राई सीजन या विंटर सीजन के अंतर्गत जो है वो वाटर इरिगेशन की नीड ज्यादा रहती है। इन रेनफॉल इन द कंट्री, द लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन द रेनफॉल। कि हमारे कंट्रीज का बहुत बड़ा पोर्शन जो है जहाँ पे बारिश की कम होने की वजह से पानी की जो है वो कमी बनी रहती है, इसलिए एंड आर द ड्राउट प्रोन। तो ऐसे एरिया जो है वो सूखाग्रस्त, मोस्टली हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो पोर्शन है जिसके अंतर्गत जो है राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ गुजरात हो गया, साउथ पंजाब हरियाणा से, ये एरिया जो है यहाँ पे जो है वो एक ड्रफ रहता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यूज है उसका मिडिल पोर्शन जो है, इन एरियाज के अंतर्गत जो है वो रेनफॉल बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो ड्रफ रहता है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द डक्कन प्लेट्यूज कॉन्स्टिट्यूट सच एज एरियाज। इस तरह के वो एरियाज है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और डक्कन प्लेट्यूज का एरियाज। विंटर एंड समर सीजन आर द मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। के विंटर और समर सीजन के अंतर्गत जो है वो मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के बहुत बड़े हिस्से के अंतर्गत जो है वो ड्राइनेस रहता है। कहीं पे ज्यादा रह रही है तो कहीं पे कम, तो जहाँ कम ड्राई वहां रहेगा जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा ड्राइनेस वहां रहेगी जहाँ पे बारिश जो है वो या रेनफॉल जो है वो कम हो रही है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट एश्योर। ये हमारे इंडिया के जो है वो रिवर बेसिन है जहाँ जहाँ रेनी सीजन्स के अंतर्गत जो है वो वाटर एज ए रिवर के रूप में जो है वो फ्लो करता है। वेस्टर्न साइड में कौन सा फ्लो कर रहा है और ईस्टर्न साइड में कौन सा फ्लो करता है। वाटर डिवाइड के बारे में हमने जो है वो 11th में पढ़ा हुआ है। Irrigation during dry seasons, even in the area of ample rainfall like West Bengal and Bihar, break in monsoon or its failure create dry spell detrimental for agriculture।
कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो बारिश होती है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया। और इन एरियाज के अंतर्गत अगर मानसून ब्रेक हो जाए या मानसून जो है वो उतना नहीं आता है या रेनफॉल उतनी नहीं होती है जितनी हमेशा होती है, तो ऐसे कंडीशंस में वहां पे जो है वो ड्राई स्पेल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में एग्रीकल्चर जो है वो उसके लिए पर्याप्त वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप्स आल्सो मेक इरिगेशन नेसेसरी। कुछ ऐसी भी क्रॉप्स हैं जिनके लिए जो है वो इरिगेशन के रूप में जो है वो वाटर की नीड्स निश्चित रहती है, जैसे पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया। ये ऐसी क्रॉप्स है जिनमें वाटर की नीड ज्यादा रहती है। फॉर इंस्टेंस वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ राइस, शुगर केन, जूट एक्सेट्रा इज वेरी हाई विच कैन बी मीट ओनली थ्रू इरिगेशन। इन क्रॉप्स को जो है वो केवल इरिगेशन के द्वारा ही जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। जहां पे इरिगेशन जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल है, वहां पे हम कई सारी क्रॉपिंग पैटर्न को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, कई सारी क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। It has also been found that the irrigated land have higher agricultural productivity than the unirrigated land। कि जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज है, इरिगेशन की जहाँ फैसिलिटीज होगी वहां पे क्रॉप्स का जो है वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होगी वहां पे जो है वो क्रॉप्स को एडिक्वेट जो है वो वाटर सप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए वहां पे उसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। Further, the high yielding varieties of the crops need regular moisture supply। ऐसी varieties of the seeds जो हाई प्रोडक्शन करती हैं, जिन्हें कंटिन्यूस मॉइस्चर की नीड रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो ऐसे एरियाज के अंतर्गत जो है वो वाटर की सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए, विच इज मेड द पॉसिबल ओनली बाय ए डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। तो ऐसे क्रॉप्स को जो है वो हम इरिगेशन के द्वारा ही जो है वो वाटर सप्लाई या वाटर जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। In fact, this is the why that green revolution strategy of the agriculture development in the country has largely been successful in Punjab, Haryana and Western उत्तर प्रदेश। कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही क्यों सक्सेसफुल रही? ये वो इसलिए रही क्योंकि हमने एक तो हाई यील्डिंग वैरायटीज की सीड्स जो है वो यूटिलाइज की, दूसरी इन सीड्स को जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटीज या मॉइस्चर की कंटिन्यूस जो है वो नीड्स रहती है, तो उन्हीं एरियाज के अंतर्गत जो है इन सीड्स को जो है वो शोन किया गया जहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी जो है वो पहले से ही अवेलेबल थी। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जो है ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो ज्यादा है, यानी कि वहां पे जो है वो डैम के द्वारा, कैनाल के माध्यम से जो है वो वाटर सप्लाई एज ए इरिगेशन के रूप में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहती है। तो इन्हीं एरियाज के अंतर्गत जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, जिससे हमारे इंडिया के अंतर्गत जो है वो व्हीट का और राइस का प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ गया था, जिससे हम जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट फूड में जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए थे। इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी मोर देन 85% of their net sown areas is under irrigation। कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का टोटल एरिया का कम से कम 85% एरिया जो है वो इरिगेशन की फैसिलिटीज प्राप्त करता है। Wheat and rice are the grown mainly with the help of irrigation in these states। Of the total net irrigation areas, 76.91% इन पंजाब का टोटल जितना एरिया है उसका जो है वो 76% जो है वो इरिगेशन के अंतर्गत है, जबकि हरियाणा का जो है वो 51.3% जो है वो इरिगेटेड एरियाज हैं थ्रू द वेल एंड ट्यूबवेल, जो कुएं और ट्यूबवेल्स के द्वारा जो है वो इरिगेटेड होता है। दिस शोन दैट दिस स्टेट यूटिलाइज लार्ज proportion of their groundwater potential, which has resulted in the groundwater depletion in these
स्टेट के ये स्टेट्स जो है वो ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा जो है वो यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इन स्टेट्स के अंतर्गत ग्राउंड वाटर जो है वो धीरे धीरे डिप्लेट होता जा रहा है। बहुत ही ग्राउंड लेवल जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इनका कम होता जा रहा है। ओवर यूज ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैज लेड टू डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर का यूटिलाइज हम ज्यादा करेंगे तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। In fact, over withdrawal in some state like Rajasthan, Maharashtra has increased fluoride concentration in groundwater। कि जबकि राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ग्राउंड वाटर के यूटिलाइजेशन की वजह से जो है उनमें फ्लोराइड का जो है वो मटेरियल या कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। And this practice has led to increase in concentration of the arsenic in part of West Bengal and Bihar। वेस्ट बंगाल और बिहार के अंतर्गत जो है वो इस तरह के वाटर के अंतर्गत जो है वो मटेरियल के बढ़ने की वजह से जो है उनके कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से वो आर्सेनिक, फ्लोराइड जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो है वो पानी के साथ जो है वो घुले हुए रहते हैं, तो आपस में मिलकर जो है वो धीरे धीरे बड़े एक मॉलिक्यूल्स का जो है वो फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो है वो हमारे लिए काफी पॉइजनियस होते हैं, जो पानी के साथ जो है वो घुले हुए रहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वेस्ट बंगाल और बिहार में जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये रिवर के माध्यम से जो है वो वेस्ट बंगाल बिहार तक जो है वो पहुंचता है पानी के साथ। Intensive irrigation in Punjab, Haryana and Western UP is increasing salinity in the soils and depletion of the ground water irrigation. This is likely impact on agriculture। कि इससे जो है वो एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ग्राउंड वाटर के अंतर्गत जो है वो सैलिनिटी बढ़ती है या ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जो है वो डिप्लेट होती है, तो वो वाटर जो है वो या तो ब्रेकिश हो जाएगा या सॉल्टी या सैलाइनी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में जो है वो फ्रेश वाटर जो है वो क्रॉप्स को नहीं मिल पाएगा, तो इससे जो है वो हमारा प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। Do you now we will discuss in next class।